मायावी जंगल और राजकुमारी का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। एक ऐसा राज्य था जिसका नाम अब समय के साथ गुम हो चुका है। उस राज्य में एक राजकुमारी रहती थी, राजकुमारी वन्या। कहा जाता है कि वह उस युग की सबसे सुंदर कन्या थी। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर के राज्यों तक फैले हुए थे। हर राजा और राजकुमार उसका हाथ मांगना चाहता था। वे सब उसकी सुंदरता की ख्याति सुनकर अपने अपने राज्यों से निकलते उसे पाने की आशा में, परंतु कोई भी कभी उस तक पहुंच नहीं पाया, क्योंकि उस राज्य का रास्ता एक मायावी जंगल से होकर जाता था। एक ऐसा जंगल जो जीवित था। वहाँ की हर शाखा, हर पत्ता, हर हवा किसी न किसी रहस्य और छलावे से भरी हुई थी। जो भी उस जंगल में प्रवेश करता वह या तो वहीं भटक जाता, या पागल होकर लौटता, या फिर कभी लौटता ही नहीं। समय बीतता गया। राजकुमारी वन्या अपने सुनहरे महल में एकांत और तन्हाई के साथ रहने लगी। उसके पास वैभव था, सौंदर्य था, पर साथ नहीं था। उसकी आंखों में हर दिन एक छोटी सी उम्मीद पलती थी, कोई तो आएगा, कोई तो होगा जो मुझ तक पहुंचेगा, मेरे लिए, मेरे दिल के लिए। फिर एक दिन एक नए राजकुमार ने उस जंगल की ओर रुख किया। उसका नाम था राजकुमार आरव। न उसके पास कोई बड़ी सेना थी, न शाही साजो सामान। उसके पास था बस एक पुराना मानचित्र और एक रहस्यमय पत्थर जो उसके पिता ने उसे दिया था। उसी में छिपा था उस जंगल से गुजरने का गुप्त मार्ग। आरव ने जंगल में कदम रखा और जंगल ने उसे पहचान लिया। हर कोने से मायावी शक्तियां उस पर टूट पड़ी। कहीं भूतों ने घेरा, कहीं छलावों ने उसका अपना ही रूप बनाकर उसे भ्रमित करना चाहा। पर आरव डरा नहीं। उसने लड़ाई से नहीं, बुद्धि और दया से हर एक चुनौती को पार किया। एक बार एक भयंकर प्रेत ने उस पर आक्रमण किया। आरव ने कहा, मैं युद्ध करने नहीं आया, मैं अपने लोगों की भलाई के लिए आया हूँ। मुझे बस वो फूल चाहिए जिससे मैं उन्हें बचा सकूं। ये सुनकर प्रेत चुप हो गया और पहली बार किसी के लिए जंगल ने रास्ता खोल दिया। आरव आगे बढ़ा और आखिरकार राजकुमारी वन्या के महल तक पहुंच गया। वन्या ने जब आरव को देखा तो उसकी आंखों में अविश्वास और आश्चर्य था। वाकई कोई मेरे लिए आया है, ऐसा उसने शायद पहली बार सोचा। दिन बीतते गए। वे दोनों साथ समय बिताने लगे। सुबह की मीठी धूप में बातें, रात की शांति में संगीत, और दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। वन्या को लगा यही है वह व्यक्ति जिसके लिए वह इतने वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी। परंतु एक रात आरव चुपके से महल के पीछे बने एक प्राचीन मंडप में गया। वहाँ खिला था एक अद्भुत फूल, जीवनवर्धक कमल। वही फूल जिसकी शक्ति से वह अपने राज्य के लोगों को एक घातक रोग से बचा सकता था। वन्या ने उसे वहाँ देख लिया और उसका दिल टूट गया। उसने आंसुओं से भरी आंखों से पूछा, क्या तुम भी बाकी सब जैसे निकले, सिर्फ किसी स्वार्थ के लिए आए थे? आरव ने चुप्पी साध ली, फिर धीरे से बोला, मैं झूठा नहीं था वन्या, मैं सचमुच फूल के लिए आया था। लेकिन जब तुमसे मिला तो मेरा हृदय बदलने लगा। पर मेरा कर्तव्य, मेरे लोग, उन्हें छोड़ नहीं सकता। वन्या की आंखों से आंसू बहने लगे, पर उसकी मुस्कान वैसी ही रही। उसने कहा, अगर मेरे राज्य का यह फूल तुम्हारे राज्य के जीवन का कारण बन सकता है तो ले जाओ। और फिर उसने जो किया वह कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने अपनी छाती पर हाथ रखा और एक दिव्य प्रकाश के साथ उसने अपना हृदय, वही फूल
जो उसके जीवन से जुड़ा था और जिसे निकालना अपने प्राणों को त्यागने के बराबर था। जैसे ही वह फूल आरव के हाथों में आया, वन्या की देह धीरे धीरे मुरझाने लगी। आरव चीखा, उसे रोका, लेकिन वह शांत थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, शायद मेरा जन्म ही इसी दिन के लिए हुआ था, ताकि मेरी मृत्यु किसी और के जीवन का कारण बन सके। और फिर सब कुछ शांत हो गया। आरव वापस अपने राज्य लौटा। उसने उस फूल से हजारों लोगों की जान बचाई, लेकिन वह कभी दोबारा विवाह नहीं कर पाया। हर साल वह एक दिया जलाता राजकुमारी वन्या की याद में, और उसी जगह उसने एक सुंदर बाग बनवाया जिसका नाम था वन्या उद्यान। कहते हैं वहाँ आज भी हर साल एक विशेष कमल खिलता है जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। और अगर कोई सच्चे प्रेम से उस बाग में जाए तो वहाँ एक मधुर सुगंध उठती है, जैसे कोई अदृश्य मुस्कान हवा में घुल रही हो। क्योंकि सच्चा प्रेम हमेशा पाने में नहीं होता, कभी कभी किसी के लिए स्वयं को खो देने में ही उसका सबसे सुंदर रूप छिपा होता है।